बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पें और अब पाकिस्तान का ये ऐलान कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, यानी अब इसी तरीके से सब कुछ जो है वो आगे चलेगा और पाकिस्तान अब ना सिर्फ दहशतगर्दों को बल्कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को भी ठोकेगा। पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान की चेक पोस्टों पर कब्जा किया, उन्हें अपने कंट्रोल में लिया, उन पर पाकिस्तान के परचम लहराए, लेकिन अब एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। नाज़रीन किराम, एक 13 किलोमीटर नैरो, इंतहाई नैरो पट्टी है और वो है वाखान कॉरिडोर। ये वो वाखान कॉरिडोर है जो पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है, जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। और इस वक्त किस तरह से इस वाखान कॉरिडोर को पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर अपनी साइड पर लाने की पोजीशन में आ चुका है और पाकिस्तान और अफगान जंग के अब नताई जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस हवाले से मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप पहले तो समझें ये वाखान कॉरिडोर है क्या। ये वाखान कॉरिडोर एक इंतहाई नैरो स्ट्रिप है, एक पट्टी है जिसकी जो चौड़ाई है वो 13 किलोमीटर है। ये 13 किलोमीटर बहुत छोटा सा पैच है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी लंबाई जो है वो 350 किलोमीटर है। अब ये करता क्या? ये पाकिस्तान के लिए और इवन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैच है और चाइना आज के दिन तक रिलक्टेंट रहा है वाखान कॉरिडोर का जो पोटेंशियल है उसे टैप करने में, क्योंकि चाइना डायरेक्टली अफगानिस्तान की साइड से अपनी तरफ और इसके साथ ही साथ जो सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ते जाते हैं उनमें कोई अफगानिस्तान वाली साइड से मौका नहीं चाइना देना चाहता था कि वहां से कुछ ना कुछ वहां पर इंपोर्ट हो जाए। अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कितने मसाइल हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो वाखान कॉरिडोर है ये 4 मुल्कों को मिलाता है और ये कॉरिडोर मिलाता है अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, ताजिकिस्तान को और चाइना को। ये 4 मुल्कों के साथ लगता है और ये नैरो स्ट्रिप है। ब्रिटिश रूल में ये रशिया का हिस्सा थी, फिर जब सोवियत यूनियन को शिकस्त दी पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान ने, तो उसके बाद किसी ने प्रॉपरली इस वाखान कॉरिडोर को क्लेम नहीं किया। दिस कॉरिडोर वाज नेवर क्लेम्ड। अलबत्ता कहीं ना कहीं ये इलाका अफगानिस्तान जो है इसे अपना कंसिडर करता रहा। इस इलाके को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी ये इसकी एलिवेशन बहुत ज्यादा है। अब ये अफगानिस्तान के लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना ये पाकिस्तान के लिए मैटर करता है। पाकिस्तान के लिए ये इलाका इसलिए मैटर करता है कि पाकिस्तान का डायरेक्ट एक्सेस जो है वो सेंट्रल एशिया तक नहीं है। सेंट्रल एशिया की जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उन तक पाकिस्तान जो है उसको एक्सेस डायरेक्ट हासिल नहीं है। पाकिस्तान को किसी और रूट से जाना पड़ता है और अगर पाकिस्तान का बॉर्डर किसी तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ मिल जाए तो फिर एक अनटैप्ड पोटेंशियल है, एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है और पाकिस्तान इस कॉरिडोर को इस बेहतरीन अंदाज में चाइना के साथ मिलकर इस्तेमाल कर सकता है। यानी पाकिस्तान जो है वो ट्रेड कर सकता है बड़े पैमाने पर, फिर इवन इसके अंदर गैस और मिनरल्स और सेंट्रल एशिया की जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जो इंतहाई अहम तरीन रियासतें हैं सेंट्रल एशिया की, उन तक पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे पहुंच सकते हैं। चाइना इस वाखान कॉरिडोर को आज तक एक्टिवेट करने के लिए अपनी कॉपरेशन इसलिए उसने अफगानिस्तान को भी ऑफर नहीं की, अफगान तालिबान को भी, क्योंकि चाइना चाहता है कि पहले अफगानिस्तान के अंदर कुछ स्टेबल हो जाए ना, पहले अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, फिर चाइना इन चीजों को आगे लेकर चले। लेकिन अब इस सब में नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि ये गेम चेंजर जो खित्ता है, ये छोटा सा हिस्सा जो है जमीन का, इंडिया जो है वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने क्लेम्स करता है, उसकी भी एक पूरी स्टोरी है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अहम तरीन चीज ये है और इस वक्त बहुत से जो तज्जियाकार हैं उनका यह मानना है कि वाखान कॉरिडोर जो है और अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर अटैक, देखिए पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स की, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुई, अफगानिस्तान की साइड ने जारियत की, हमने जवाब दिया, हमें मिल गया मौका। मौका किस चीज का मिला? अफगानिस्तान की हुकूमत ने खुद हमें यह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम तुन के रख दें उन्हें, और टीटीपी, बीएलए, दाइश, आईएसकेपी, इन तमाम तर ग्रुप्स की मंजी ठोके। हमने अफगानिस्तान की चेक पोस्टों को कंट्रोल में लिया, हमने उनकी चेक पोस्टों के ऊपर झंडे लहराकर यह मैसेज दिया कि भाई कन्वेंशनल मिलिट्री जो है, आप गुरिल्ला वॉर करते होंगे, हमारा उस तरफ जाने का इरादा को नहीं, लेकिन जो कन्वेंशनल मिलिट्री पावर है, जो असल में मिलिट्रीज और आर्म्ड फोर्सेज को आर्म्ड फोर्सेज बनाती है पावर, उसमें हमारा सानी कोई नहीं है। आप भारत की ईमा पर आ गए
और भाई भारत खुद फेंटा खा चुका है, आप फिर किस खेत की मूली हैं। और फिर अफगानिस्तान ने 3 मरतबा सीज फायर की रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने कह दिया कि भाई हमारे खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में अब कोई दहशतगर्दी हुई हम ठोकेंगे अफगानिस्तान के अंदर घुस के, हमारी तो ये न्यू नॉर्मल है। अब इस न्यू नॉर्मल की वजह से नाज़रीन इकराम सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं CARs, उन तक पाकिस्तान का डायरेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्रंटियर है अगर वाखान कॉरिडोर तक पाकिस्तान पहुंच जाए, एंड दिस हैज एक्चुअली प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद एन अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक ओपनिंग कर दे और पोटेंशियली पाकिस्तान अपने फ्रंटियर को नॉर्थवर्ड ले जाए ताजिकिस्तान बॉर्डर की तरफ, और पाकिस्तान का बॉर्डर डायरेक्ट ताजिकिस्तान के साथ हो सकता है इफ पाकिस्तान कैप्चर्स दिस वाखान कॉरिडोर। और इवन अब बहुत सी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान जो है हमें हर चीज पता है, अफगान तालिबान को यह कल समझ लग गई होगी कि हमारे रडार पे जो कुछ है और जो कुछ हमारे फायदे के लिए है। अब असल चीज यह है कि दे हैव टू प्रोवाइड अस विद एन अपॉर्चुनिटी। इन्होंने हमें कल रात भी एक अपॉर्चुनिटी दी, हमने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया, वी यूज्ड इट टू द फुलेस्ट। हमने इनके उस मौके को बिल्कुल भी कतन किसी सूरत जाया नहीं किया। और अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान अगर डायरेक्टली कनेक्ट होता है, अलबत्ता ये तनाज़ा तो रहेगा, लेकिन इसमें चूंकि इसके ऊपर एज सच किसी का वो फुल फ्लेज क्लेम नहीं है, तो पाकिस्तान हैज़ नाउ अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी। और इसमें चाइना जो है वो भी 100% पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड आ सकता है, क्योंकि चाइनीज़ इंटरेस्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। चाइना ने बहुत कोशिश की, पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के अफगानिस्तान जो है वो वाखान कॉरिडोर के ज़रिए भी अपना फ़ायदा कर सके, CPEC को एक्सटेंड। लेकिन अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, चूंकि वो स्टेट नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी नॉन स्टेट एक्टर रहे, रोग एक मिलिट्री बन के रहे, तो उनकी हरकतें और आदतें जो है ना, उनकी खसलत बदल नहीं रही। वो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं ले जाना चाहते। पता नहीं वो उनके ज़हन में क्या चल रहा है और वो किस गलत फहमी या खुश फहमी तो नहीं हम कह सकते, गलत फहमी होगी, किस गलत फहमी का शिकार है। बट दिस वाखान कॉरिडोर नाउ प्रोवाइड्स पाकिस्तान विद अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इस सब के अंदर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होता है। और अब चूंकि ये मामला जो है ये लंबा चलना है, क्योंकि वाखान कॉरिडोर जो है ये जो तंग इलाका है जो पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के दरमियान वाक़ है, तो चाइना इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान के लिए दिस पोजेस अ वेरी यूनिक अपॉर्चुनिटी। और इस वक्त मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी तो पाकिस्तान ने कह दिया कि मजीद स्ट्राइक्स होनी है। अफगान तालिबान अपना वजन पूरा भारत के पलड़े में अगर डाल रहे हैं, वो अगर भारत के आलाकार बन रहे हैं, तो जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है अहमद शाह मसूद वाला, वो इस वक्त जो इनसाइड अफगानिस्तान के काम कर रहा है, उन्होंने तो पाकिस्तान को आवाज़ लगा दी हुई है पंजशेर वालों ने कि भाई आप हमारी मदद कर दें, हम ठोक देते हैं इन्हें, इनकी गवर्नमेंट को ही हम तख्ता उलट देते हैं। मतलब अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस वक्त अफगान तालिबान जो रॉ को एक एंट्री दे रहे हैं, और अभी तो असल खतरनाक खेल शुरू होना है। पाकिस्तान ने तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं, पाकिस्तान ने ये मैसेज दिया है कि भाई वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। तो अगर पाकिस्तान के सबर का पैमाना मजीद लबरेज किया जाता है, तो ये वाखान कॉरिडोर तो चीज़ ही कोई नहीं। हमने 21 चेक पोस्टों पर कब्जा करके ये मैसेज दे दिया कि वाखान पर अगर पाकिस्तानी परचम लहराना है और अपनी इकॉनमी के लिए ऐसा एक दरवाज़ा खोलना है, तो ये हमारे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और ये अपॉर्चुनिटी अफगानिस्तान की हुकूमत ही हमें खुद प्रोवाइड करेगी, क्योंकि उनकी हरकतें और तमाम अदादो शुमार और तमाम तर इंडिकेटर्स भी इसी जानिब हमें इशारा कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।